बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पल्स फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एसएमसी बेसिक टू एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 10 है आज हमारे पास, और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप आज की क्लास को गौर से और अच्छे से समझ लेते हैं, गौर से और अच्छे से समझ लेते हैं, तो मैं ये बात आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, आपको किसी भी दूसरी चीज पे काम करने की जरूरत नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लिक्विडिटी की सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करेंगे, ए टू जी डिस्कस करेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में जो क्लास नंबर 9 थी उसमें मैंने ये बताया है कि हमने लिक्विडिटी से किस तरह बचना है, हमने लिक्विडिटी से किस तरह बचना है और लिक्विडिटी होती क्या है। आज की क्लास में हम लिक्विडिटी को ट्रेड करना सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस 1 to 9 क्लासेस आप लाजमन देखें ताकि बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हों और आप मार्केट में लॉस ना करें। और आपको ये कोर्स मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है, और इसकी कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और ये जो कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आखिरी कोर्स होगा। इसके बाद मैं मजीद कोई भी लर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी ट्रेड फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी। हमारे पास फर्स्ट टाइप कौन सी है? कल की क्लास में मैंने आपको जो क्लास नंबर 9 गुजरी है उस क्लास में मैंने आपको 5 से 6 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बताई थी, ठीक है। तो उनमें से एक लिक्विडिटी की टाइप जो थी वो हमारे पास थी डेली हाई और लो की लिक्विडिटी। प्रीवियस डेली हाई और लो की लिक्विडिटी, या प्रीवियस वीकली हाई या लो की लिक्विडिटी। अभी ये लिक्विडिटी है क्या? अभी इसको मैं जो है ना आपको एक दो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमारे पास बाय ट्रेंड है, ये हमारे पास बाय ट्रेंड है और मार्केट क्या कर रही है, नीचे से ऊपर वाली साइड पे मार्केट बाय साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट बाय साइड पे इस तरह मूव कर रही है, पुल बैक बनाती हुई ऊपर गई है, इसने ये कैंडल बना दी। अभी जो हमारे पास कैंडल बनी हुई है, ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये ग्रीन कैंडल का हाई ये पड़ा हुआ है, इस ग्रीन कैंडल का लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इस हाई और लो को मैं मार कर लेता हूँ। बाय ट्रेंड है, तो जब हमारे पास ये वाली कैंडल ओपन होती है तो ये वाली कैंडल किधर से ओपन होगी? इधर से ओपन होगी, इधर से ओपन होती है। मार्केट इसी तरह जो है ना मूव करती रहती है और ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रही है, आखिरकार ये इस तरह आती है, प्रीवियस लो को स्वीप करती है और इस तरह से क्लोजिंग दे देती है। तो ये हमारी एक छोटी सी वीक इस तरह से बाहर वाली साइड पे आ जाती है, ठीक है। तो अभी इधर जो काबिले गौर बात है वो ये है कि ये हमारे पास मार्केट स्विंग बनाती हुई बाय साइड में आ रही है, बाय साइड का ट्रेंड है। मार्केट में ये कैंडल बनाई, अगली कैंडल इधर से ओपन हुई, फौरन डाउन आई, आके प्रीवियस लो को मार्केट ने स्वीप किया और क्लोजिंग इधर दे दी। जब इधर क्लोजिंग दी तो अभी मेरी एंट्री किधर से बनेगी, मैं इसे ट्रेड कैसे करूंगा? दो सवाल है इधर। हमारी एंट्री किधर से बनेगी, मैं इसे ट्रेड किधर से करूंगा, कैसे करूंगा? तो हमारी एंट्री बनेगी इस लो से, एसएल हमारा होगा इसी लो के नीचे और टीपी हमारा होगा इधर होगा, जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अभी सेम इसी सिनेरियो में फर्ज करें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेल इस तरह सेल ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है। एक कैंडल हमारे पास बनती है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हमारे पास ये कैंडल बनी और ये कैंडल हमारे पास बनी कुछ इस तरह से, बाई साइड की कैंडल बन गई, बाई साइड की कैंडल बन गई और ये कैंडल हमारे पास इस तरह बनी। इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन ताकि कैंडल की शक्ल इसकी बन सके। ये हमारे पास कैंडल एक बनी और नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इधर से ओपन होती है और वो डाउन आती है, इसे स्वीप करती है और इस तरह क्लोजिंग दे देती है। यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस कैंडल बनी है, ये जो हमारे पास कैंडल बनी है इसका ये लो है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? लो हो गया। और जो इसका हाई है वो किधर है? वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, इसे आप मार्क कर लेंगे, हमारे पास हाई हो गया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास हाई है। अभी इधर जो हमारे पास वीक है ना, मार्केट जब डाउन आई है, जो मार्केट डाउन आई है उसने इसे स्वीप कर दिया। अभी जो हमारे पास ये सिनेरियो है और ये वाला सिनेरियो है, इसमें क्या चीज का डिफरेंस है? कौन सी चीज का डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास मार्केट में कौन सा ट्रेंड है जी? मार्केट में क्या है?
सेल ट्रेंड है, सेल ट्रेंड में मार्केट एक बाय की कैंडल बनाती है, नेक्स्ट कैंडल आगे से स्वीप करती है, तो इधर जो मेरी एंट्री होगी वो मेरी एंट्री होगी इधर से इसी लो से होगी, लेकिन उसका टीपी मैं जो है ना छोटा रखूंगा, उसका टीपी मैं क्या करूंगा, छोटा रखूंगा। छोटा टीपी रखने की वजह, क्योंकि मार्केट सेल ट्रेंड में है तो मैं इसे ऊपर तक टारगेट नहीं करूंगा। इसमें तो हमारे पास बाय का ट्रेंड है, इसमें हमारे पास कौन सा ट्रेंड है ये देखे ना, मैंने नीचे से पुल बैक लगाया हुआ मार्केट, ये मैंने पाथ लगाया हुआ, मार्केट बाय ट्रेंड में है और जब नीचे लो को स्वीप करेगी तो हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा टारगेट होगा प्रीवियस कैंडल का हाई। लेकिन जब मार्केट सेल ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर से डाउन साइड को स्विंग बनाती हुई आ रही है, एक कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल आगे इसके लो को स्वीप करती है, जब स्वीप करती है तो इसमें हमारी बाय की एंट्री बनेगी, लेकिन इसका टारगेट छोटा होगा। ठीक है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड, पहली चीज तो यह है कि हमने कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया, ऐसा जोन फाइंड करना है, ऐसा स्विंग हमने ढूंढना है जिसमें मार्केट ट्रेंड के साथ चल रही हो, यानी कि बाय ट्रेंड है, मार्केट आके लोगों को स्वीप करे, हम बाय करें। और अगर सेल ट्रेंड है, अगर सेल ट्रेंड है, इस तरह सेल ट्रेंड है, तो हम कोशिश करेंगे मार्केट आके हमारी पिछली कैंडल के इस, ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई ये था, मार्केट ने आके इस हाई को ऊपर स्वीप किया, तो इधर जो हमारी सेल की एंट्री है वो किस तरह से बनेगी, अगर सेल की एंट्री की बात कर लें तो हमारी एंट्री बनेगी इधर से, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा छोटा सा, और जो हमारा टीपी होगा वो क्या होगा, मार्केट सेल ट्रेंड में तो लाजमी बात है टीपी हमारा नीचे होगा, जो हमारे पास नीचे लो पड़ा हुआ है उधर तक हम इसे होल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमारी एंट्री होगी। और भी हम इधर ही एक और एग्जांपल साथ इसके टच कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास मार्केट बाय ट्रेंड में आ रही है, तो एक दो कैंडल हमारे पास इस तरह बन जाती है, इसको हम रेड कलर में जो है ना मार्क कर लेते हैं। और ये आखिरी एग्जांपल है, इसके बाद मैं चार्ट पे जब आपको एग्जांपल्स के साथ चीजें समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये हमारे पास इस तरह कैंडल बनी है, ठीक है, हम इसे इस तरह से ही मार्क करते हैं। ओके जी हाँ, अच्छा ये हमारे पास कैंडल बनी है। अभी प्रीवियस कैंडल का लो कौन सा बन रहा है, ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो है, ये लो आ गया। अगर इसी कैंडल के हाई की बात करें तो ये हमारे पास कैंडल का हाई आ जाता है, ऐसा ही है ना, ये हमारे पास हाई आ गया, इसे एच के साथ हम हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी बात करें तो हमारे पास जब ये ट्रेंड कौन सा था, अभी ट्रेंड की बात करें, ये इस तरह मार्केट बाय ट्रेंड बनाती आ रही है, ये इसने बाय कैंडल्स बाय में बनती हुई आई है। नेक्स्ट आके मार्केट ने क्या किया, ये कुछ इस तरह से होगा, मैं इसे मजीद आपके लिए जो है ना क्लियर कर देता हूँ। इस तरह से मार्केट आई है, मार्केट इस तरह से आई है और इसने आके, ये हमारे पास लो था और ये हाई था, एक सेल की कैंडल बनाई है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल की कैंडल है वो क्या करती है, नेक्स्ट हमारे पास सेल की कैंडल इधर से ओपन होती है, सॉरी एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसे थोड़ा मैं नीचे कर लूं जी, ठीक है। ये कैंडल हमारे पास किधर से ओपन हुई है, जब ये कैंडल बनी तो इसने बाय पे जाके क्लोजिंग दी है, इधर से ओपन हुई है और जाके इसने ऊपर हाई को स्वीप किया, और स्वीप किस तरह से किया वो मैं आपको कैंडल बना के दिखा, तो इस तरह ऊपर गई है, ऊपर जाके आके इस तरह क्लोज हो गई है, यानी कि इसने प्रीवियस हाई को स्वीप कर दिया। तो इधर जो मेरी एंट्री सेल साइड की बनेगी वो किधर से बनेगी, वो मेरी बनेगी इस हाई से, एसएल मेरा होगा इस कैंडल के ऊपर, और जो मेरा टीपी होगा वो किधर होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह से जो टीपी मेरा होगा वो छोटा होगा। अभी मैं इन चारों चीजों को अलग-अलग आपको सेपरेट समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए हमारे पास एक कैंडल ये बनी है, इसने पिछली कैंडल के लो को नीचे स्वीप किया और सेल ट्रेंड है, तो ये बाय में हम ट्रेड अगर करेंगे तो इसका टीपी छोटा रखेंगे, लेकिन जब बाय ट्रेंड है तो जो ट्रेड हमारी ऐसी बने कि जिसने पिछली कैंडल के लो को नीचे स्वीप किया हो, डेली की या वीकली की पिछली कैंडल को नीचे स्वीप किया हो, तो उधर से जो हमारी एंट्री होगी उसका टीपी होगा ऊपर वाला हाई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस चीज को देखें कि इसकी सेल ट्रेंड है तो इसमें हमारी एंट्री बनेगी जब मार्केट आके पिछली कैंडल के हाई को ऊपर स्वीप करेगी। और हमने इसमें कंफर्मेशन क्या देखनी है, कि अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हमारा ट्रेंड सेल का होगा तो हमारा टीपी जो है होगा वो पिछला लो होगा, जो प्रीवियस लो होगा वो हमारा टीपी होगा, यानी कि ये। और जब मार्केट में बाय का ट्रेंड होगा तो हमारा टीपी जो है ये छोटा होगा। अभी ये चीज मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ और फिर जो है ना आपको ये क्लियर होगा। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हुआ
या जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट करके या इनबॉक्स में आके, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड करनी है तो करनी किस तरह से है, ठीक है। अभी हम जो है ना इंशाल्लाह ये चीज डिस्कस करते हैं। अभी मैंने ओपन किया हुआ है डेली का टाइम फ्रेम, मैंने डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। हम डेली के टाइम फ्रेम में आके क्या चीज सबसे पहले देखेंगे, हम किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई को या लो को मार कर लेंगे। हम किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को मार कर लेंगे। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। हम किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को क्या कर लेते हैं जी, मार्क कर लेते हैं। और जब भी मार्केट आके किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई को या लो को स्वीप करे, जब भी मार्केट आके किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई को या लो को स्वीप करे, तो उधर से हमने कंफर्मेशन टाइम फ्रेम में चले जाना है, हमने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। उधर से हमने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है और छोटे टाइम फ्रेम में हमने कंफर्मेशन देखनी है और बाय या सेल की ट्रेड प्ले करनी है। अभी जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम उसे डिस्कस कर लें तो ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल बनी हुई है, ये हमारे पास एक कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल, इस कैंडल ने इस पिछली रेड कैंडल को नीचे स्वीप किया। जूम करके आपको दिखाता हूं, देखें ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के लो को अगर मैं मार करूं, इस कैंडल के लो को मार करूं तो इसका लो ये होगा, ये इसका लो हुआ ना। तो इस लो को मैं इस तरह मार कर लेता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, ये लो हो गया। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर हम मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में तो बाय ट्रेंड चल रहा है जी। ये देखिए मार्केट में बाय ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से मार्केट में बाय ट्रेंड चल रहा है। तो इधर ये जो हमारे पास एक छोटा सा स्विंग बना है, तो ये हमें बाय की एंट्री देने के लिए बना है, क्योंकि मार्केट का स्विंग बाय का है। और ये गोल्ड के पेयर पे मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत ज्यादा आवाम जो है ना वो गोल्ड पे ट्रेड करना चाह रही होती है, लेकिन गोल्ड पे काम करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी चीज नहीं होती जिसपे वो वर्क कर सके। तो अब ये देखिए हमारे पास एक कैंडल बनी है जिसने पिछली कैंडल के लो को स्वीप कर दिया। अभी हम ये क्या कहेंगे, ये प्रीवियस कैंडल का लो है, प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी है, ये लो हो गया। अभी बिल्कुल इसी तरह हम हाई को मार करते हैं, ये मेरे पास आ गया प्रीवियस कैंडल का हाई, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रीवियस कैंडल का हाई आ गया। अभी जब मार्केट आई है इस लो को स्वीप करने, इस लो को स्वीप करने, हाई को मैं थोड़ा स्किप करने लगा क्योंकि हाई की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लो को ब्रेक स्वीप कर गया तो हमने इधर क्या करना है, डेली से हम फौरन चले जाएंगे मिनट 5 या मिनट 3 के टाइम फ्रेम में। डेली से हम क्या करेंगे, फौरन ही मिनट 3 या मिनट 5 के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अभी इधर जब मैं आता हूं तो देखें हमारे पास जो लो था वो कौन सा था, 1 मिनट दे मैं आपको चेक करवाता हूँ जी। ये हमारे पास लो था, ये हमारे पास देखिए 7 जनवरी 2026, ठीक है, ये 7 जनवरी है और ये 8 जनवरी आ गई, ठीक है। अभी 8 जनवरी को मार्केट आई है, इस लो को मार्केट ने आके इधर से नीचे स्वीप किया। जब इधर आई है तो मैं इधर प्रीवियस इस लो के पीछे जो फर्स्ट पुल बैक है उसे मार्क कर लेता हूँ। इधर मेरे पास जो पुल बैक है, जिसे कि मैंने एंट्री मॉड्यूल में आपको चेंज ऑफ करैक्टर के लिए जो पुल बैक बताया हुआ है वो है। बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास आईडीएम है, लेकिन इसे हम आईडीएम नहीं लेंगे, इसे हम चेंज ऑफ करैक्टर लेंगे, चोक लेंगे। इसे चोच भी कह सकते हैं, चोक भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह लें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर के लिए एक पुल बैक है। पहले हम इसे आईडीएम मार्क करते हैं, लेकिन अभी हमने कंफर्मेशन टाइम फ्रेम में आए हुए हैं, तो इसी पुल बैक को हम चेंज ऑफ करैक्टर के लिए यूज करेंगे, ताकि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट में बाय का स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना। इस लो के बाद किस लो की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड प्लीज। जी हाँ, अभी देखें इस लो के बाद, किस लो की बात कर रहा हूँ मैं, इस लो की बात कर रहा हूँ। इस लो के बाद मार्केट ने ये एक नया लो लगा दिया, मैं इस लो पे आ जाता हूँ। जब नया लो लगाया तो मैं इस पुल बैक को छोड़ूंगा, ये जो पुल बैक था मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं नया पुल बैक देखूंगा कि इस लो के पीछे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है। इस लो के पीछे फर्स्ट पुल बैक ये देखें, ये हमारे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है। कौन सा पुल बैक पड़ा हुआ है, ये पुल बैक पड़ा हुआ है। मैं इस पुल बैक की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। आप इसे जूम करके देखेंगे आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये अगेन आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है। अगर आपने एंट्री मॉड्यूल वाली कंफर्मेशन वाली क्लास नहीं देखी तो क्लास नंबर 8 देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ और ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया हमारा इधर कंफर्मेशन टाइम फ्रेम का। जब इधर से चेंज ऑफ करैक्टर ऊपर वाली साइड पे हो गया तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं नीचे अपना कोई भी आर्डर ब्लॉक या आर्डर फ्लो मार्क कर लूंगा। मेरा ये प्रॉपर आर्डर फ्लो बन रहा है, ये वाला एरिया सारा, ये मेरा क्या बन रहा है, आर्डर फ्लो बन रहा है।
ऑर्डर फ्लो बन रहा है, आपने इधर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, ठीक है, ब्रेकर, कोई भी चीज आपको मिलती है, आपने क्या कर लेनी है, वो मार्क कर लेनी है, और इधर से आपकी एंट्री होगी। जो एसएल होगा वो किधर होगा, एसएल आपका होगा इसी लो के नीचे, मिनट 5 के लो के नीचे आपका एसएल होगा, इधर से एंट्री होगी, और एसएल हम इस लो के नीचे रख लेंगे। और टीपी जो होगा वो हमारा होगा डेली, टीपी जो होगा वो हमारा डेली का नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज है इधर मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। इसको मैं डिलीट कर लूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसे मुझे ऊपर कर लेने दें। जी अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर जो है, ये मैं जो डॉट मैंने लगाए हुए हैं ना छोटे छोटे, इनको मैं पहले खत्म कर लूँ ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर मैं आपको दिखा सकूं और आप इसे समझ सके, ताकि क्लास बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो सके। देखिए जो लो था ना कैंडल का, जो इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का जो लो था, अगर उसे मैं मार्क करूं तो वो मेरे पास किधर आ रहा है, वो मेरे पास तकरीबन ये वाला लो आ रहा है, ये लो आ रहा है, ठीक है, ये लो था। ये कैंडल जो बनी है, इसने आई है नीचे, इसे स्वीप किया, मैंने क्या किया, मैं मिनट 5 में चला गया, चेंज ऑफ करेक्टर देखा, लो के नीचे ऐसा रखा, और टीपी मेरा क्या होगा, टीपी होगा इस कैंडल का, रेड वाली कैंडल का हाई, रेड वाली कैंडल का हाई मेरा टीपी होगा, इतना टीपी होगा, ठीक है। अभी मैं मिनट 5 में आपको दिखाता हूं हमने क्या किया है, क्या होना था। ये देखें, ये हमारे पास क्या था, जी हाँ, अभी आपने गौर से इसे देखना है। अभी मैंने टीपी इसका लगाया और इसीलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये इसे हम मजीद इस तरह छोटा कर लेते हैं, ये इस तरह से। जी हाँ, अभी ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये पुल बैक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर के लिए यूज हो रहा था ना, ये हमारे पास पुल बैक चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। इधर से चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया, इधर से मार्केट डाउन आ रही थी, ये एक पुल बैक मार्केट ने बनाया था, दोबारा लो लगाया, आके से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर किया, दोबारा जाके नीचे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उठाया, तो इधर से मार्केट बाय में मूव कर गई, ठीक है। तो इस तरह आपने कंफर्मेशन दे के, तो जो भी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो होगा उसे इस तरह मार्क कर लेना है, और उधर से आपने एंट्री लेके टीपी अपना आपने रख लेना, हायर टाइम फ्रेम का जो हाई बन रहा है कैंडल का वो रख लेना है। और ये हमारे पास क्या रिस्क रिवार्ड इस एंट्री से हमें मिला है, इस एंट्री से हमें क्या रिस्क रिवार्ड मिला, अगर हम उसको डिस्कस कर लें तो वो बहुत ही एक प्यारा रिस्क रिवार्ड है, ऑलमोस्ट 1:5, यानी कि अगर आपने $100 का रिस्क लिया हुआ है तो आपको $550, $550 आपको इस एक ट्रेड से मिले हैं, 1:5 का आपका ये रिस्क रिवार्ड बना। अभी ये एक एग्जांपल थी, अभी हम मजीद देखते हैं इसे, अभी हम मजीद इसे देखते हैं, मजीद इसमें हमारे पास क्या हुआ है। अभी इससे पीछे अगर कोई एग्जांपल है तो वो हम देख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी इसमें हमारे पास ये वाला तो ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम मजीद कोई देखें तो ये देखें आप, इस चीज को भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस वाली कैंडल ने इस कैंडल को भी स्वीप किया हुआ था, इस कैंडल ने इस कैंडल को भी स्वीप किया। खैर ये ज्यादा गहराई में बन जाएगा, हम मजीद पीछे देख लेते हैं। अब ये देखें, इस कैंडल का लो ये था, ये रेड कैंडल का लो ये था, इस कैंडल ने आके इस कैंडल के लो को नीचे स्वीप किया है। मैं इस कैंडल के लो को मार्क कर रहा हूँ, और इस कैंडल के लो ने जो हमारे पास 29 दिसंबर को बनी है, 29 दिसंबर को जो बनी है, उस कैंडल के लो को जो हमारे पास 31 दिसंबर को बनी है, 31 दिसंबर को जो बनी है, उस कैंडल ने नीचे स्वीप किया। तो ये मैं लिख लेता हूँ, लो लिख लेता हूँ इसे, ठीक है, ये लो था। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ जो हमारे पास 31 दिसंबर वाली है, और मैं चला जाता हूँ मिनट 5 या मिनट 3 में। मैं मिनट 5 में जाता हूँ, मिनट 5 में जब मैं जाऊंगा तो देखते हैं इधर हमें क्या चीज देखने को मिलती है। ये तो पहले ऊपर वाली एग्जांपल थी ना, ये आ गया। जी हाँ, ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो ये था, नेक्स्ट ये लो आया, मैं आ जाता हूँ इधर, इधर मैं आता हूँ, इधर जब हमारे पास ये वाला लो लगा हुआ है, तो इस लो के बाद जो हमारे पास ऊपर फर्स्ट पुल बैक है वो ये पड़ा हुआ है, यानी कि
इस लो से पीछे फर्स्ट पुल बैक ये है, मैं इसे मार्क कर ले तो ये मेरे पास क्या हो गया, बॉडी क्लोजिंग ऊपर आई है, तो ये वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर हो गया कंफर्मेशन टाइम फ्रेम का। जब मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया तो इस पूरे एरिया में मैंने आर्टर ब्लॉक और आर्टर फ्लो फाइंड करने हैं। इधर मेरे पास ये देखिए एक आर्टर फ्लो बन रहा है, ये वाला, ये मेरे पास आर्टर फ्लो बन रहा है ये वाला। मैं इस पूरे आर्टर फ्लो को मार्क कर लेता हूँ। अगर आप सिर्फ इस चीज पे काम करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप लास्ट नहीं मार्केट में करेंगे। ठीक है, आपने इस आर्टर फ्लो को मार्क कर लिया। अभी हमारी एंट्री किस पॉइंट से होगी, हमारी एंट्री होगी इसी पॉइंट से, और टीपी हमारा होगा ऊपर, और एसएल हमारा होगा इसी आर्टर फ्लो से, जिस आर्टर फ्लो से हम ट्रेड ले रहे हैं इसी आर्टर फ्लो से थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एसएल होगा। और अगर हम डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका टीपी एडजस्ट करें तो वो एक बहुत ही शानदार टीपी होगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और वो टीपी कौन सा होगा, वो टीपी होगा इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने स्वीप किया, तो जो टीपी हमारा होगा वो हमारा होगा ये वाला हाई, ये वाला हाई टीपी हमारा होगा। ठीक है, ये वाला हाई हमारा टीपी होगा जो मार्केट ने प्रीवियस लगाया हुआ है। अभी मिनट 5 में जाके मैं आपको इसका रिस्क रिवार्ड दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही काबिले इत्माद चीज है, बहुत ही काबिले इत्माद चीज है, आप इस पे वर्किंग लाजमन करें, बहुत अच्छे इसके रिस्क रिवार्ड्स है। अब ये देखें आपको क्या रिस्क रिवार्ड मिला है, एसएल देखें, आपका एसएल कितने पॉइंट का है। ठीक है, इधर से आपकी एंट्री है 6 से, और आपका कितने पैसे बन रहा है, तकरीबन आपका ये 60 पिप का आपका एसएल बन रहा है। और रिस्क रिवार्ड अगर मैं बात करूं तो 1:17 आपको इसमें रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। और इसी के अंदर एक और भी ट्रेड बनी हुई है जो आपको बाय की ट्रेड करवा रही है। ठीक है, तो ये चीज है, ये पावर है लिक्विडिटी की। आप इसको देखें, इसको समझें, इसकी बैक टेस्टिंग करें तो आपको इस चीज की क्लियर कट समझ आएगी कि इसकी वर्थ क्या है। ठीक है, और ये चीज मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप इस पे काम करके कुछ ना कुछ मार्केट से निकालने वाले बन जाएं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आपको ये चीज बता रहा हूँ। अभी जो मजे की बात है, देखें ट्रेंड बाय है तो आपने लो को स्वीप में देखना है, अगर ट्रेंड सेल में है तो आपने हाई को स्वीप होता हुआ देखना है। अगर ट्रेंड सेल में है तो आपने हाई को स्वीप होता हुआ देखना है। अभी मैं एक सेल की भी आपको कंफर्मेशन जो है ना वो बताता हूँ। अब ये देखें हमारे पास इधर ये हाई था, इस हाई को इस हाई ने स्वीप किया, बाय का ट्रेंड है, लेकिन इस हाई ने ऊपर स्वीप किया, तो मैं इस हाई को मार कर लेता हूँ इस तरह से। ये मेरे पास हाई है कि इस हाई को इसने जो है ना स्वीप कर दिया। इसे जूम करते हैं तो क्लियर होगा आपको। देखें ये जो हमारे पास कैंडल बनी है 12 जनवरी को बनी है, 12 जनवरी को बनी है, 13 जनवरी वाली कैंडल ने इस कैंडल को स्वीप किया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और इस वाले कैंडल को हम ना मार्क कर लेते हैं इस तरह से, ताकि छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके इसे फाइंड कर सकें। अभी मैं आता हूँ मिनट 5 में, तो जैसे ही मैं मिनट 5 में आता हूँ तो ये देखें मुझे कुछ इस तरह से सिनेरियो मिला है। यानी कि हमारे पास 12 जनवरी वाली कैंडल को 13 जनवरी वाली ने स्वीप किया था, और 13 वाले इधर आगे स्वीप हो रहा है, यानी कि इस हाई को इधर आगे मार्केट ऊपर स्वीप कर रही है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आगे मार्केट ने स्वीप किया। अभी इधर देखें जब हमारे पास मार्केट ने इधर आगे से स्वीप किया है तो हमने क्या करना चाहिए, इस जो फर्स्ट पुल बैक है वो मार कर लेना। फर्स्ट पुल बैक ये है, ये देखें इसके बाद जो अच्छे वाला फर्स्ट पुल बैक है ये है। मैं पुल बैक मार करके आपको अगेन बता देता हूँ, साथ साथ आपकी ये भी रिवीजन हो जाएगी। ये देखें इस तरह से ये दो पुल बैक इधर बने हुए हैं, लेकिन जो एक अच्छा पुल बैक है वो कौन सा पुल बैक है, वो एक ये वाला पुल बैक है, ये ज्यादा कैंडल्स का है। ठीक है, ये पुल बैक है, इसे मैं क्या ले लेता हूँ, ये मैं चेंज ऑफ करैक्टर के लिए ले लेता हूँ कि इधर से मार्केट ने आके नीचे कंफर्मेशन टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करैक्टर किया हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है कि हमने जब चेंज ऑफ करैक्टर फाइंड कर लेना है, हमने कोई भी सप्लाई डिमांड, कोई भी आर्डर ब्लॉक, आर्डर फ्लो जो है ना वो मार कर लेना है। इधर अगर मैं आर्डर ब्लॉक की बात करूं तो आर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं बन रहा। अगर मैं इधर सप्लाई की बात करूं तो ये हमारे पास सप्लाई बन रही है। ठीक है, अगर हम इधर हमें आर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा, हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, हम मिनट 3 में चले जाते हैं। अगर हमें इधर चेंज ऑफ करैक्टर के बाद कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो हम मिनट 3 में आके अपना कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर मार्क कर लेंगे। इधर देखिए हमारे पास ऊपर आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसे देखिए ये हमारे पास ऊपर आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट इसमें आई है, आपके सामने है, कोई आपसे हिडन चीज नहीं है। मार्केट इसमें आई है, आपने क्या करना है, इधर से आपने एंटर होना है।
इधर से आपने एंटर होना है, आपका एसएल जो होगा इसी जो हमारे पास ये छोटा आर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर होगा, और जो आपका टीपी होगा, अभी हमारा टीपी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं होगा, क्योंकि बाय ट्रेंड में हम सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी टाइम फ्रेम में जो हमारे पास इक्वल लोज की लिक्विडिटी है या जो भी हमारे पास आर्डर फ्लो पड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टीपी हो जाएगा। ये देखिए इक्वल लो की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फर्स्ट लो सेकंड लो, ये इक्वल लो है, या इसे आप डबल बॉटम भी कह सकते हैं। तो ये वाला एरिया हमारा होगा इसका टीपी, और मार्केट ने आके देखें ये लगाया भी है। और रिस्क रिवार्ड हमें इसमें क्या देखने को मिला, 1:7। 1:7 एक बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में इसे देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी एक्यूरेसी है 1:7 की। अभी इधर देखें, आपको एक एग्जांपल बाय की 1:16, सेकंड एग्जांपल बाय की 1 इसमें हमें कितना मिला जी, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज जी, 1:6 इसमें मिला है। अगर हम इसी सेलिंग की बात करें 1:7 हमें इसमें मिल गया। तो ऐसी एक्यूरेसी आपको किधर मिलेगी, ऐसी एक्यूरेसी आपको, और क्या चाहिए चीज आपको। आप इन्हीं चीजों पे अल्लाह के बंदे अगर काम कर लें तो आपको किसी चीज की जरूरत मजीद नहीं रहती, आप सिर्फ अगर इन्हीं चीजों पे काम कर लें। एक दो और एग्जांपल इसकी देखते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद इस क्लास का एंड करते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया है, रिवाइज कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी कैंडल जो बाय ट्रेंड में किसी भी प्रीवियस लो को, प्रीवियस किसी भी डेली कैंडल के प्रीवियस लो को नीचे स्वीप करे, आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना, जाके एंट्री मॉड्यूल वाली चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार करना, ट्रेड ले लेनी है। टीपी आपका अगर बाय ट्रेंड है तो जो कैंडल जिस कैंडल का मार्केट लो स्वीप कर रही है उसका हाई होगा। अगर सेल ट्रेंड है तो सेल ट्रेंड में ये होगा कि जो आपका प्रीवियस हाई मार्केट स्वीप कर रही है आपने उधर से एंट्री लेनी है, और जो टीपी आपका होगा वो जिस कैंडल के हाई को मार्केट ने स्वीप किया उस कैंडल का लो हमारा टीपी होगा। लेकिन अगर बाय ट्रेंड में आपको सेल की एंट्री मिल रही है तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपका टीपी जो है ये छोटा होगा। तो आज की क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस की हैं कि किस तरह आपने डेली की या वीकली की, सेम वीकली में ये होगा कि आप मिनट 15 में आके कंफर्मेशन देखेंगे। इसमें तो डेली में तो आप मिनट 5 में आ रहे हैं ना, लेकिन वीकली में आप मिनट 15 में आके कंफर्मेशन देखेंगे। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई में जाके हमने डेली कैंडल के हाई और लो को किस तरह ट्रेड करना है ये सीखा है। छोटा एसएल है, बड़ा रिवार्ड है, और इतना अच्छा रिवार्ड आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करें, चीजें नहीं समझ में आती इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और कोर्स को जो है ना, जो आपके दोस्त जो आपके साथ कोर्स कर रहे हैं या जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, लाजमन उनके साथ कोर्स ये शेयर करें। आपको 500 1000 डॉलर्स में भी ये चीजें कोई भाई नहीं बताता, ठीक है, नहीं इतने सरफाई करता। तो अपने वक्त की कदर करें, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर आप इन्हीं चीजों पे काम कर लेते हैं जो चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं, इसके बाद जो बतानी है वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो इससे भी ज्यादा और अच्छी चीजें हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज पे ही काम कर लें, करेंसी पेयर ओपन कर लें, गोल्ड सिल्वर बीटीसी जिसको मर्जी ओपन कर लें, अगर इस चीज पे काम कर लेते तो हम मार्केट से मार नहीं खाएंगे। और इस पे काम करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट में अपना रिव्यू लाजमन दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।